हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। क्लास से 12th का जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, लास्ट चैप्टर, इसकी जो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स है उसकी एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट कर चुके हैं और उसी से रिलेटेड मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की है आपकी 13.1 उसको कंप्लीट करते हैं ताकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं आपके। इसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इसलिए इसको भी करवा रहा हूं साथ के साथ। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक, तो इनको फटाफट देखते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक वीडियो का, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने जो एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेसिक की, ठीक है, उसको देखना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहां से आपको PE by F फाइंड करना है, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F व्हेन इवेंट E हैज ओकर्ड। सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं पहले, है ना, कोई बात नहीं, फर्स्ट बाद में कर लेंगे। होती क्या है ये, इन दोनों इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी F इंटरसेक्शन E और जो ओकर्ड इवेंट है उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी यानी PE, ठीक है। P यहां पे F इंटरसेक्शन E या E इंटरसेक्शन F एक की बात है, दोनों के इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसकी प्रोबेबिलिटी आपको रखी है 0.2 और इवेंट E की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.6। सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, 1/3। जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं, PE by F, इसका मतलब है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E व्हेन इवेंट F हैज ओकर्ड। आएगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F। अब ये भी दोनों वैल्यू हमारे पास, तो वो पुट करते हैं, 0.2 अपॉन 0.3 गिवन है ना, 2/3, ये इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन में आपको A by B फाइंड करना है, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन इवेंट B हैज ओकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ओकर्ड इवेंट यानी इवेंट B। ये आपको रखिए 0.32 और B जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 32 अपॉन 50, सोल्व करने पे मिलेगा 16/25, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको इवेंट A की, B की और B by A कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये तीनों रखी हैं और ये तीनों आपको फाइंड करने के लिए इसने बोल रखा है। तो सबसे पहले जो B by A रखा है इसका मतलब क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B व्हेन इवेंट A हैज ओकर्ड। तो यहां पे भी इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जो कि यहां पे है नहीं है ना, लेकिन इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, तो इसी से इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे, फर्स्ट टाइप आ जाएगा। PB by A आपको दे रखा है 0.4, होती क्या है ये, PB इंटरसेक्शन A या A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, वो आपको दे रखी है 0.4, ठीक है। अब ये तो हमारे पास है नहीं, PB इंटरसेक्शन A और इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है 0.8 इक्वल 0.4। अब यहां से इंटरसेक्शन वाले की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, B इंटरसेक्शन A लिखे या A इंटरसेक्शन B, बात हो रही है दोनों की कॉमन की, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 0.32, तो फर्स्ट पार्ट आ गया हमारे पास 0.32, यानी इवेंट A इंटरसेक्शन B की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 0.32 है। सेकंड, इसमें बोला गया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन इवेंट B हैज ओकर्ड, A by B। होती क्या है, इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ओकर्ड इवेंट यानी B, और ये हमने फाइंड किया अभी 0.32 और इसकी प्रोबेबिलिटी आपको रखी है 0.5, ठीक है। ये तो सेकंड पार्ट में भी क्या था, तो उसका आंसर क्या आया था, 16/25, ये इसका आंसर। थर्ड में आपको इनकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो, उस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूं, क्या था वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब ये तीनों वैल्यू आपके पास है तो इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। A की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.8 और B की 0.5, A इंटरसेक्शन B 0.32,
ये कितना हो गया 1.3, जीरो लेट कर लो, माइनस 0.32, कितना आएगा 89.0, 0.98, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जो इवेंट बी है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको रखिए 5/13 और जो इवेंट ए है उसकी प्रोबेबिलिटी रखिए 5/26। ये इसके साथ 2 इधर आएगा तो अपॉन में आएगा, यानी आपको इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी रखिए 5/26 और इवेंट जो बी है उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 5/13, ठीक है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज ऑकर्ड इज 2/5। फाइंड करना है आपको ए यूनियन बी उसकी प्रोबेबिलिटी। तो यहां से इंटरसेक्शन आ जाएगा ना, अगर इंटरसेक्शन आ जाएगा तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। पी ए बाई बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। इसकी वैल्यू है हमारे पास 2/5, इंटरसेक्शन है नहीं, बी वाले की 5/13, ये इधर आएगा इससे मल्टीप्लाई 2/5 इंटू 5/13, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये 5 कैंसिल, 2/13 किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है, ए इंटरसेक्शन बी की, ठीक है। अब ए यूनियन बी इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। होता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें वैल्यू पुट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/26 और बी वाले की 5/13, इनके इंटरसेक्शन की 2/13, एलसीएम आ रहा है 26, 5 प्लस 13 टू जा यानी 10 और ये भी 2 टू जा 4, 15 माइनस 4 11/26, ये यूनियन की प्रोबेबिलिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, इसमें आपको इवेंट ए की बी की और इनकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी अलग अलग दर की है। आपको ए बाई बी बी बाई ए जब भी फाइंड करने के लिए बोला जाए तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो मालूम होनी चाहिए, ठीक है। वो भी इसने फर्स्ट पार्ट में फाइंड करवा लिया और उसके बाद इनको फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यूनियन वाले की प्रोबेबिलिटी रखी है तो उसी फॉर्मूले से, किस फॉर्मूले से, पी ए यूनियन बी से फाइंड कर लेंगे। होता क्या है ये, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, पी ए यूनियन बी 7/11, पी ए 6/11, पी बी 5/11 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इनको सोल्व करें तो क्या रहे, 6/11 प्लस 5/11 1 और ये इधर आएगा तो माइनस 7/11 और ये इधर आएगा तो प्लस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। 11 माइनस 7 4/11, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई है 4/11। फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, सेकंड पार्ट में आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज ऑकर्ड ये फाइंड करना है। होगी क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 4/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी वो आपको रखिए 5/11। सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा 4/5। थर्ड पार्ट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन इवेंट ए हैज ऑकर्ड, ये आपको फाइंड करने के लिए इसने बोला है। तो इसके लिए फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ये आपको मालूम है 4/11 और ये भी आपको मालूम है 6/11 यानी 4/6। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखे 2/3, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला गया है कि एक कॉइन है जिसको 3 टाइम टॉस किया है तो जो सैंपल स्पेस बनेगा, जो टोटल पॉइंट्स आएंगे सैंपल स्पेस में 8 पॉइंट्स, उनको मैंने यहाँ पे लिखा है। और इन आपको 3 पार्ट्स दे रखे, इन तीनों में इवेंट ई इंटरसेक्शन ई बाई एफ की आपको प्रोबेबिलिटी पूछी है, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ हैज ऑकर्ड। ओके, तो ई और एफ आपको डिफाइन कर रखी इसने। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देखते हैं, जो इवेंट ई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हेड ऑन थर्ड टॉस, यानी तीसरे टॉस में हेड आना चाहिए, लास्ट में एच आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और ये 4 पॉइंट आएंगे। ठीक है,
तो इवेंट ई में क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं वो मैं लिख रहा हूं, ट्रिपल एच यहां भी आ गया WWE को छोड़ के, और HTH और लास्ट में H, THH और एक और है लास्ट में H, TTH। इवेंट F किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, यानी स्टार्टिंग के दो टॉस पे क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। स्टार्टिंग में दो हेड फर्स्ट वाले में है, ठीक है, इसमें भी है HHT, बाकी और किसी में भी नहीं है, ठीक है। बात करें इनकी इंटरसेक्शन की, E इंटरसेक्शन F वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, कॉमन को, यानी हेड ऑन थर्ड टॉस और हेड ऑन फर्स्ट टू टॉस। कॉमन क्या है कि स्टार्टिंग में दो पे तीसरी बार भी टॉस आए, सॉरी हेड आए, और स्टार्टिंग में दो भी हेड आए, मतलब तीनों ही हेड हो गए। या फिर आप इन दोनों से कॉमन देख लो क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन पॉइंट ट्रिपल एच, ठीक है, अकेला आ रहा है ट्रिपल एच। अब E बाई एफ उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो सबसे पहले इंटरसेक्शन वाले की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इंटरसेक्शन F। अब देखो E इंटरसेक्शन F में कितने पॉइंट्स है, 1 आउट ऑफ 8। इवेंट F की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, F में कितने पॉइंट है, 2 आउट ऑफ 8। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E व्हेन इवेंट F हैज ऑकर्ड, ये आपसे पूछा गया है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। तो भाई E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 1/8 और F वाले की 2/8, सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, 1/2, ये इसका आंसर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है, इसमें इवेंट E को डिफाइन कर रखा है एट लीस्ट 2 हेड से, यानी कम से कम, एट लीस्ट कम से कम 2 हेड आने चाहिए, कम से कम 2 तो होनी ही चाहिए, 2 से ज्यादा कितने भी हो। इसका मतलब ये है ना, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, एट लीस्ट 2 हेड। एक बार फिर से बता देता हूं, एट लीस्ट का मतलब कम से कम इतने तो होने चाहिए, कम से कम इतने तो होनी चाहिए, इतने कितने, 2 तो होनी चाहिए, 2 से ज्यादा कितने वो सारे चलेंगे, ठीक है। 2 से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम 2 होनी चाहिए, 2 से कम मतलब 1 नहीं होना चाहिए और 1 भी ना हो, ये केस भी नहीं लेना, ठीक है। यानी 2 टाइम H तो आना ही चाहिए, और 2 से ज्यादा ट्रिपल H वो भी चलेगा। इवेंट E में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो फर्स्ट वाला भी आएगा, ट्रिपल H आ गया, ठीक है। 2 तो होने ही चाहिए, HHT आएगा, 2 होने चाहिए, HTH आएगा, कम से कम 2 होने चाहिए, H है इसमें, THH, कम से कम 2 होनी चाहिए, 2 से कम नहीं, 2 से ज्यादा चलेंगे। इसमें तो 1 ही है, नहीं आएगा, इसमें तो 1 ही है, नहीं आएगा, इसमें 1 है, नहीं आएगा, इसमें तो 1 भी नहीं है, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। इवेंट F में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, एट मोस्ट 2 हेड्स, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं। अब 2 से ज्यादा नहीं, इसका मतलब 0 हेड, यानी 1 भी हेड जाए तो भी चलेगा, 1 आए तो भी चलेगा, और 2 आगे तो भी चलेगा। ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट का मतलब क्या, ज्यादा ज्यादा 2 हेड आने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं। 2 से ज्यादा कौन, ट्रिपल H, तो उसको हटाओ, उसको भेज दो वापस WWE में। तो ट्रिपल H को छोड़ दो, बाकी सभी केसेस लिख दो, HHT, HTH, THH, HTT, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, THT, TTH और लास्ट ट्रिपल T। अब ये कौन आ गया भाई, ट्रिपल T, ठीक है। E इंटरसेक्शन F की बात करते हैं, E इंटरसेक्शन F मतलब दोनों का कॉमन। अब इन दोनों में देख लो कॉमन क्या है, ट्रिपल H नहीं है, बाकी सारे हैं, तो ट्रिपल H को छोड़ दो, बाकी इन तीनों को ले लो, HHT, HTH और THH, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1 2 3 आउट ऑफ 8। इवेंट F की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इसमें कितने, 7 है ना, 7/8। फाइंड क्या करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E व्हेन इवेंट F हैज ऑकर्ड विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकर्ड इवेंट, यानी इवेंट F। अब ये दोनों वैल्यू हमारे पास हैं, तो यहां पे पुट करता है 3/8 अपॉन 7/8, 3/8 अपॉन 7/8, यानी 3/7, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है।
जो थर्ड पार्ट है इसमें इवेंट ई किसको डिफाइन कर रहा है, एट मोस्ट 2 टेल्स, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 टेल आनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं। एट मोस्ट 2 टेल्स मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 टेल आनी चाहिए। इसका मतलब 0 टेल हो वो भी चलेगा, 1 टेल हो वो भी चलेगा, 2 हो वो भी चलेगा, 2 से ज्यादा मतलब 3 नहीं चलेगा। तो ट्रिपल टी को छोड़ दो। तो इवेंट ई में क्या क्या एलिमेंट आए, ट्रिपल टी छोड़ दो, बाकी सभी लेने हैं। एच 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 टेल की बात करें ना, ट्रिपल टी उसको छोड़ना है। एच 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 टी एच टी एच टी एच 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 टी 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 एच टी 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 एच 1 2 3 4 5 6 7 केसेस, ठीक है ना, ट्रिपल टी को छोड़ के। इवेंट एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इवेंट एफ रिप्रेजेंट कर रहा है एट लीस्ट 1 टेल, यानी कम से कम 1 टेल तो होना ही चाहिए, कम से कम 1 बार टी तो आना ही चाहिए। 1 से ज्यादा कितने भी हो सभी का स्वागत है, ठीक है। कम से कम 1 टी लेना है। तो कौन सा केस छोड़ दे, ट्रिपल एच छोड़ दे, इसमें ट्रिपल एच छोड़ दे क्योंकि इसमें तो एक भी नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दो, बाकी सभी ले लो। बाकी जो भी पॉइंट्स हैं उनमें कम से कम 1 एच तो है, यानी 1 इसमें है, 1 से ज्यादा भी है, 2 भी हैं, और 1 से 2 से ज्यादा 3 भी है, ठीक है ना। तो ट्रिपल एच को छोड़ दो, बाकी सभी को इंक्लूड करना है। एच एच टी एच टी एच टी एच 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 टी टी और टी एच टी 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 एच और ट्रिपल टी। काउंट करो 7 होनी चाहिए, ट्रिपल एच को छोड़ दिया था। 1 2 3 4 5 6 7। इनका इंटरसेक्शन वो क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन हो। भाई यहां से तो ट्रिपल टी नहीं है, ठीक है, और यहां से ट्रिपल एच नहीं है, बाकी सभी केसेस हैं, ठीक है ना। तो ट्रिपल एच और ट्रिपल टी को छोड़ दो, बाकी बीच के सभी लिख दो। इसको फर्स्ट को लास्ट को छोड़ दो, बाकी 6 केसेस लिख दो। एच एच टी एच टी एच टी एच एच टी एच एच हो गया, ठीक है, एच टी 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 एच टी और लास्ट टी टी एच। काउंट करो 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो एक बार स्पेस देखना होगा, है स्पेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में जो कॉमन है ना, इस वाले की प्रोबेबिलिटी, कितने केस है यहाँ पे, कितने पॉइंट्स है यहाँ पे, 6 है आउट ऑफ 8। एफ जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 7/8। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ हैज ऑकर्ड विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ जो है उसकी प्रोबेबिलिटी है 6/8 और इवेंट एफ की 7/8। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, 6/7, ये इसका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें बोला गया है कि जो एक कॉइन है उसको 2 बार टॉस किया है, तो टोटल आउटकम क्या क्या आएंगे, 4 आउटकम्स है, एच एच एस टी टी एच और लास्ट टी टी। और इसमें 2 इवेंट रखी है। जो फर्स्ट इवेंट ई है उसमें बोला गया है टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, यानी एक कॉइन पे, एक सिक्के पे क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए, ठीक है, किसी भी एक पे टेल आना चाहिए। तो भाई एक पे टेल यहाँ पे तो है नहीं, इस पे है, इस पे भी है, ठीक है। टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, एक सिक्के पे आना चाहिए। इन दोनों में आ रहा है, इसमें तो दोनों वाला केस है, ठीक है, एक के लिए बोल रहा था। तो इवेंट ई में ये दोनों कंडीशन आएंगी। इवेंट ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एच टी और टी एच को। इवेंट एफ, एफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 कॉइन हेड, एक कॉइन पे क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, ठीक है। एक पे हेड, इस पे तो दोनों पे आ रहे हैं, इस पे एक पे है, इस पे भी एक पे है, एच टी टी एच। तो इनके इंटरसेक्शन की बात करें, यानी ई इंटरसेक्शन एफ चेक करें, तो वो क्या रहे, ये दोनों ही आ रही है, एच टी टी एच। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, इसमें भी पी ई बाई एफ के लिए पूछ रहा है कि पी ई बाई एफ क्या आएगा। तो उसके लिए ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करते हैं। पहले ई इंटरसेक्शन एफ हो गया ना, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। यहां पे कितने पॉइंट्स है ई इंटरसेक्शन एफ में, 2 आउट ऑफ 8 और एफ इवेंट में 2 आउट ऑफ 8। तो इसकी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इवेंट ई की व्हेन इवेंट एफ हैज ऑकर्ड, वो क्या आएगी, 1 आएगी। कैसे, 2/8 1, ठीक है। सेकंड जो इवेंट ई है उसको
वो क्या रिप्रेजेंट करिए, नो टेल्स अपीयर, यानी कोई भी टेल नहीं होना चाहिए। क्या होने चाहिए, हेड होने चाहिए, ठीक है, यानी 2 टाइम हेड, ये वाला केस। इसमें तो टेल आ गया, नहीं लेंगे, इसमें भी टेल आ गया, नहीं लेंगे, इसमें भी तो दोनों ही टेल आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है। नो टेल्स अपीयर यानी कोई भी टेल नहीं होना चाहिए, तो वो तो यही केस है एच एच वाला। तो इवेंट ई यहां पे रिप्रेजेंट कर रही है एच एच इस पॉइंट को। और इवेंट एफ में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, तो एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नो हेड अपीयर्स, कोई भी हेड नहीं होना चाहिए, कोई हेड नहीं होना चाहिए। यहां पे हेड है, दोनों है, नहीं आएगा, एक ऐड आ गया, नहीं, एक ऐड आ गया, नहीं, इसमें नहीं है एक भी ऐड, ठीक है, तो ये आएगा टी टी। बात करें इनकी इंटरसेक्शन की, ई इंटरसेक्शन एफ, कॉमन तो है ही नहीं दोनों में, ठीक है, 5। अगर ई इंटरसेक्शन 5 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0, कुछ कॉमन ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, 0। अगर ई इंटरसेक्शन एफ 0 है, इसका मतलब पी ई बाई एफ विल बी ऑल्सो 0, क्योंकि पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ उसी का रेशियो होता है ना, तो इसका आंसर 0। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें बोला गया है कि एक डाई है जिसको 3 टाइम टॉस किया तो टोटल आउटकम क्या आएंगे, 216 आएंगे। और इसमें ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ हैज ऑकर्ड, ये आपसे पूछा गया है। और इसमें जो इवेंट ई और एफ है तो उनको देखते पहले, इवेंट एफ क्या है, एफ तो है 6 and 5 अपीयर्स रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, यानी स्टार्टिंग की 2 टॉस पे फर्स्ट वाली पे 6, सेकंड वाली पे 5 ही आना चाहिए, ठीक है। तो जो इवेंट एफ है उसमें जो पॉइंट आ रहे हैं वो क्या क्या आएंगे, स्टार्टिंग के 2 फिक्स कर दिए इसने, 6 से 5, थर्ड पे क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, थर्ड पे 2 हो सकता है, थर्ड पे 3 हो सकता है, क्योंकि 6 से 5 तो फिक्स है स्टार्टिंग 2 पे। 6 से 5 4 6 ये 5 है, 6 5 4 आ सकता है, 6 से 5 5 आ सकता है, 6 से 5 6 आ सकते हैं, ठीक है। ये इवेंट एफ के एलिमेंट्स हैं। और इवेंट ई को क्या रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करिए, 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, यानी तीसरी बार टॉस करे तो 4 आना चाहिए। स्टार्टिंग के 2 के लिए इसने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत से केस है कि फर्स्ट थर्ड टॉस पे 4 आए, हो सकता है 1 1 4 आए, 1 1 1 2 4 आए, 1 2 3 4 1 2 4 आए, 1 3 4 आए, ऐसे बहुत से केस है। स्टार्टिंग का 1 तो मैंने एज इट इज लिखा है, वो भी चेंज हो सकता है, 2 1 4 2 2 4 2 3 4 इस टाइप से, ठीक है। हमको तो इनके इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी ना, तो इनका इंटरसेक्शन देखते हैं। इंटरसेक्शन क्या, इसमें तो कह रहा है कि लास्ट में 4 आए, और ये केस आपके सामने है, तो इसमें और इसके अकॉर्डिंग लास्ट 4, ठीक है, थर्ड टॉस पे 4 आए, वो कॉमन पॉइंट यही आ रहा है, इसके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है। तो इनके इंटरसेक्शन में जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, 6 5 4, जो कि इसमें भी कहीं ना कहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लास्ट में 4 आना चाहिए, स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, तो 6 5 भी हो सकता है। और इवेंट एफ क्या कह रही है कि स्टार्टिंग में फिक्स कर दिया 6 5 है, बाकी 1 2 3 वगैरह हो सकते हैं लास्ट टॉस पे, ठीक है ना। तो 4 वाला केस है, ये दोनों का कॉमन पॉइंट है। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या आया, ई इंटरसेक्शन एफ, उसमें एक ही एलिमेंट है और वो क्या है, 6 5 4। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, एक ही तो पॉइंट है, कितने में से, 216 में से। और इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है, इवेंट एफ में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ 216। Conditional probability of event E when event F has occurred will be probability of E intersection F upon probability of event occurred event, यानी F। वैल्यू पुट करते हैं, E intersection F वाला 1/216 और इसकी 6/216, 216 कैंसिल, 1/6 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला गया है कि मदर फादर सन तीनों एक लाइन में खड़े हुए हैं और इवेंट ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है व्हेन इवेंट एफ हैज ऑकर्ड। तो यहाँ पे इवेंट ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सन ऑन वन एंड, ठीक है। ये जो 3 बंदे हैं, इनका जो अरेंजमेंट है लाइन में खड़े होने का, उनको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे। देखो ये बनाया कैसे, कोई भी एक बंदा लो लेफ्ट साइड, ठीक है, सपोज मैंने बंदा लिया पहले MFS और इसको इधर ही रखे तो ये चेंज हो सकते हैं SF, ठीक है। ऐसे ही अब मैंने फादर को इधर किया, फादर अगर इधर है तो
सॉरी एफ एम एस तो एफ एस एम हो सकता है। अब सन को राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड करें तो एस एम एफ या एस एफ एम। ओके, बस यही केस बनेंगे। अब चाहो तो आप राइट साइड जो कॉर्नर है उसमें आप सन को ले सकते हो, जैसे सन इधर है दो केस में, कब, जब एम एफ हो इधर या एफ एम हो। ठीक है, फादर हो राइट साइड यानी एम एस हो सकता है या एस एम हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही मदर। ठीक है, और बात करें बीच वाले की तो बीच में मान लो फादर है, तो अगर फादर बीच में है तो इधर मदर इधर सन, या फिर इधर सन इधर मदर। फादर बीच में है तो इधर सन इधर मदर और इधर मदर इधर सन। ठीक है, अगर लड़के को लेते हैं यानी एस को बीच में लेते हैं तो एम एफ या एफ एम होना चाहिए, एफ एम बीच में सन है। ठीक है, और अगर बीच में मदर है तो एस एफ हो सकता है या एफ एस हो सकता है। ओके, यानी ये 6 केसेस ही आएंगे। उसके बाद इवेंट ई किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सन ऑन वन एंड, एक तरफ लड़का होना चाहिए। अब किस तरफ, ना तो एलएचएस बोला ना आरएचएस बोला इसने। ठीक है ना, तो दोनों एंड लेके चलेंगे। तो इवेंट ई किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइड में लड़का खड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, तो साइड में लड़का यहां पे है, राइट साइड वाले को लेते पहले। एक तो है एम एफ एस, दूसरा राइट साइड लड़का एफ एम एस हो गया। अब लेफ्ट साइड लेते हैं लड़के को, एस एम एफ या फिर एस एफ एम। इवेंट एफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, फादर इन मिडिल, बीच में फादर होना चाहिए, बीच में एफ। एक तो ये है एम एफ एस या फिर ये चेंज हो सकते हैं एस एफ एम, एस एफ एम। ओके, इनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या आएगा, इंटरसेक्शन में देखो एफ मिडिल में है ना, एफ मिडिल में एक तो ये रहा एक ये रहा, यानी दोनों केसेस हैं वो क्या क्या, एम एफ एस और एस एफ एम। ठीक है, फादर इन मिडिल। अब इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 2 आउट ऑफ 6, 2/6, 1 2 3 4 5 6 केसेस हैं। ठीक है, और इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी, इवेंट एफ में वही है 2/6, तो इसकी ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, वो भी 1 आएगी। क्यों, इंटरसेक्शन वाले की 2/6 और एफ वाले की 2/6 कैंसिल होने के बाद 1, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला गया है कि इसमें 2 डाई हैं, एक तो ब्लैक है और एक रेड डाई है। ठीक है, और उन दोनों को टॉस करा है तो टोटल आउटकम आएंगे 36। इवेंट ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और इवेंट एफ ऑलरेडी ओकर्ड है, तो जो इवेंट ई है वो पढ़ते वो क्या है, सम इज ग्रेटर देन 9, जो सम है वो 9 से बड़ा आना चाहिए। तो इवेंट ई में क्या क्या एलिमेंट आ सकते हैं, सम इज ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ा। अब 9 से बड़ा 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। ठीक है ना, तो सम 9 मोर देन 9 मतलब 10, 10 कब आ सकता है, 4 6 पे, 6 4 पे, 5 5 पे, ये 3 केस हैं जिन पे सम 10 आ सकता है। 11 6 5 पे, 5 6 पे, और सम 12 6 6 पे। ये केसेस वो हैं जो इवेंट ई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इवेंट एफ जो है उसमें एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, इवेंट एफ बोल रहा है नंबर इज 5 ऑन ब्लैक डाई। ये मैं मान लेता हूं कि जो ब्लैक डाई है उस पे जो आउटकम है वो फर्स्ट वाले आ रहे हैं, यानी ये वाले आगे वाले। ठीक है, तो उस पे 5 आना चाहिए, मतलब फर्स्ट डाई पे 5 आए, सेकंड वाले पे कुछ भी आ सकता है, सपोज 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ऐसे अप टू 6, यानी 5 4 5 5 एंड लास्ट 5 6। बात करें इनके इंटरसेक्शन की, ई इंटरसेक्शन एफ वो क्या आएगा, दोनों में कॉमन। अब देखो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, 5 5 इसमें भी है इसमें भी है, 5 6 इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, और कोई एलिमेंट है नहीं, ये 2 एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, एक तो है 5,5 और एक है 5,6। अब इनकी 1 by 1 प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 2 आउट ऑफ 36, टोटल आउटकम क्या है 36 है ना, तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। और एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, एफ में कितने एलिमेंट है 6 आउट ऑफ 36। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ हैज ओकर्ड विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ओकर्ड इवेंट एफ। इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/36
और एफ वाले की है 6/36, सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1/3, ये इसका आंसर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, इसमें इवेंट ई को ई रिप्रेजेंट कर रहा है, सम इज 8, यानी प्लस करे तो 8 आना चाहिए। तो इवेंट ई में एलिमेंट क्या क्या आएंगे, तो उसके लिए क्या आ सकता है 2 6, वो भी 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 2 भी 8 को कर रहा है, 3 5 8 को कर रहा है, और 5 3 ये भी 8 को करेगा, 4 4 ये भी सम 8 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एलिमेंट आएंगे इवेंट ई में। और इवेंट एफ में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, तो इवेंट एफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो रेड आई है उस पे <4 4 से कम आनी चाहिए। अब 4 से कम मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। रेड आई वाले को मैं फर्स्ट ही मान लेता हूं, ठीक है ना, यानी ये जो फर्स्ट आउटकम है ये रेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फर्स्ट वाले, ठीक है। तो 4 से कम बोल रहा है, यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यही केस आएंगे। लेकिन इनके साथ जो आउटकम आएंगे वो 1 to 6 कुछ भी हो सकते हैं ब्लैक वाले पे, क्योंकि ब्लैक वाले के लिए इसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रखा। 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है और 1 6 हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे 2 1 हो सकता है, 2 2 अप टू 2 6 हो सकता है। ऐसे इसमें 3 1 हो सकता है, अप टू 3 6 हो सकता है। ये आउटकम्स इवेंट एफ में आएंगे। ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, दोनों का कॉमन पार्ट। कॉमन पॉइंट्स क्या क्या है ई में और एफ में, यानी इवेंट एफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फर्स्ट वाले उसमें 1 2 3 इनमें से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। और एफ है सम 8, तो भाई एक से छोटे एक तो ये वाला है, सॉरी एक से नहीं 4 से छोटे, एक तो ये वाला है जो दोनों में मिलेगा 2 6 है, 2 6, और 4 से छोटा एक ही है 3 5 जो कि यहां पे मिलेगा, ठीक है। और कोई भी नहीं है जो कॉमन पॉइंट आए। ई इंटरसेक्शन एफ में ये 2 पॉइंट आ रहे हैं 2 6 और 3 5। अब इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 2 आउट ऑफ टोटल 36। और इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, एफ में कितने एलिमेंट है 6 6 6 18 36, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ हैज occurred will be probability of E intersection F upon probability of occurred event F। E intersection F वाले की प्रोबेबिलिटी है 2/36 और इसकी 18/36, 36 कैंसिल 2/18 यानी 1/9, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोला गया है एक डाई है और उसको टॉस किया है तो टोटल आउटकम आएंगे 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसने आपको 3 इवेंट्स दे रखी है ई एफ और जी, और उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पुटअप किया है। तो जो इवेंट ई है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, सभी की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूं मैं पहले, आगे काम आएगी। इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 2 3 आउट ऑफ 6। इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी 2 आउट ऑफ 6 और इवेंट जी की प्रोबेबिलिटी 4 आउट ऑफ 6, ओके। अब इनका जो इंटरसेक्शन है वो भी मैं निकाल लेता हूं, क्योंकि इसमें ई एफ का इंटरसेक्शन दोनों में, ई का जी के साथ पूछा है, जी का ई के साथ पूछा है, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा उसकी बात करते हैं पहले। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब ई में और एफ में कॉमन एलिमेंट वो क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ आ रहा है ओनली 3, भाई 1 3 5 और 2 3, कॉमन क्या है 3 है ना, एक ही एलिमेंट, ठीक है। और ई इंटरसेक्शन जी का मतलब है ई में और जी में कॉमन, ठीक है। तो 3 5 दोनों में है, 1 इसमें नहीं है, तो इसमें 2 एलिमेंट आए 3 5। और क्या चाहिए ई जी जी ई, एक ही बात है इंटरसेक्शन में, ई यूनियन एफ भी चाहिए इसको, और ई इंटरसेक्शन एफ आ चुका, ठीक है। तो ई यूनियन एफ जो है, ई यूनियन एफ वो फाइंड करना होगा। ई यूनियन एफ का मतलब है ई में और एफ में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं सभी को लेना है, ठीक है ना, किसी को भी नहीं छोड़ना, ये इंटरसेक्शन का अपोजिट है। ई यूनियन एफ, ई में और एफ में 1 है 2 है 3 तो दोनों में है, वो तो आएगा ही, और एक्स्ट्रा कौन है 5, ठीक है। ये आपके पास आ चुके हैं। अच्छा, अब मेरे को इन दोनों की प्रोबेबिलिटी की जरूरत है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ वो क्या आएगा 1 आउट ऑफ 6।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी, वो क्या आएगा 2/6। ओके, अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ हैज ओकर्ड विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ओकर्ड इवेंट एफ। अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें। ई इंटरसेक्शन एफ वाले की प्रोबेबिलिटी है 1/6 और इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी है 2/6, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया 1/2। अब फर्स्ट में ही दो पार्ट है, ई बाई एफ और एफ बाई ई। पी एफ बाई ई क्या आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन, उसकी प्रोबेबिलिटी। ई इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन ई एक ही बात है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। तो ये तो है 1/6 और इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी है 3/6। आंसर क्या आया 1/3। सेकंड है ई बाई जी, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन और उसकी प्रोबेबिलिटी अपॉन इवेंट जी की प्रोबेबिलिटी। ई इंटरसेक्शन जी, ई इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी है आपके पास 2/6 और जी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 4/6। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो आएगा 1/2। और क्या है इसके साथ, जी बाई ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाई ई, दोनों का इंटरसेक्शन और उसकी प्रोबेबिलिटी जी इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। जी इंटरसेक्शन ई या ई इंटरसेक्शन जी एक ही बात है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर चुके हो 2/6 और इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी है 3/6। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो आएगा 2/3। हाँ, बाकी एक पार्ट बच गया, दोनों पार्ट हो चुके हैं। तो जो लास्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें जो ई यूनियन एफ है ना, उसको मैं एक्स लेट कर रहा हूं। लेट ई यूनियन एफ इक्वल एक्स, ठीक है। तो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई जी पूछा है ना, आएगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों के इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जी, ठीक है। एक्स और जी दोनों का इंटरसेक्शन, अब जो एक्स है और जो जी है उन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा क्या, एक्स में, एक्स मतलब ई यूनियन एफ, ढूंढो ई यूनियन एफ, ठीक है। और जी इवेंट जी, ये वाला, इन दोनों में कॉमन क्या, इन दोनों में 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 5 दोनों में है, यानी 2 3 5 इसमें एलिमेंट होंगे, 2 3 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई, एक्स इंटरसेक्शन जी की 1 2 3 आउट ऑफ 6, ठीक है। तो आपको मिलेगा पी एक्स बाई जी इक्वल, इसकी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है 3/6 और जी की प्रोबेबिलिटी है 4/6, यानी 3/4। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पे जो ई इंटरसेक्शन एफ है, इसको मैं वाई लेट करता हूं। लेट ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल वाई, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी वाई इंटरसेक्शन जी, वाई इंटरसेक्शन जी, वाई में और जी में इंटरसेक्शन कॉमन। अब वाई क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ यानी 3 5, ये तो वाई हो गया। और जी, जी क्या है, ये वाला, तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 5 दोनों में, 3 5 इसमें भी है इसमें भी है, तो इसमें एलिमेंट आए 3 और 5। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इंटरसेक्शन जी 1 2 आउट ऑफ 6 और पूछी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई बाई जी, ये वाई लेट क्या ना और ये जी एज इट इज, क्या आएगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, और वो क्या 2/6 अपॉन इवेंट जी की प्रोबेबिलिटी, और जी की प्रोबेबिलिटी है 4/6। सोल्व करोगे तो क्या आएगा 1/2, ये इसका आंसर। सॉरी, एक मिस्टेक होगी मेरे से, आप करेक्शन कर लेना। यहां पे जो मैंने वायलेट किया है वो है ई इंटरसेक्शन एफ और मैंने ले लिया ई इंटरसेक्शन जी, ये आप करेक्शन कर लेना। ई इंटरसेक्शन एफ है हमारे पास 3, ठीक है। तो 3 में इसको मैंने वायलेट किया ना, 3 और जी, यानी इसमें और इसमें कॉमन एलिमेंट एक ही आ रहा है 3, ठीक है। तो यहां पे एक ही एलिमेंट आएगा, ओनली 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/6
और यहां पे लिखेंगे फिर 1/6 अपॉन 4/6, तो ये आ गया 1/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय और ए गर्ल, यानी किसी बच्चे के जन्म लेने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि वो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, 50-50% चांस है। ठीक है, इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बच्चे ही लड़कियां हों। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है, तो इसको मैं इवेंट ई लेके चल रहा हूं। गिवन दैट, और जो आपको ऑलरेडी ओकर्ड इवेंट दे दी है उसको मैं इवेंट एफ लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस के पॉइंट लिखते हैं। 2 बच्चे हैं ना, अब उन 2 बच्चों में हो सकता है, पहले मैं फर्स्ट केस ले रहा हूं कि बड़ा जो बच्चा है वो लड़की हो। ठीक है, और बड़े बच्चे को मैं कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करूंगा और छोटे वाले को स्मॉल से। सपोज बड़ी वाली लड़की है, अगर बड़ी लड़की है तो दूसरा जो बच्चा है हो सकता है वो लड़की हो, तो वो तो छोटी होगी ना दूसरा बच्चा तो। ठीक है, हो सकता है बड़ी वाली तो लड़की है और जो दूसरा बच्चा है छोटे वाला वो लड़का हो सकता है। ठीक है, ये 2 केस ऐसे हैं जिनमें बड़ी बच्ची लड़की हो सकती है। अब ये भी तो हो सकता है कि बड़ा बच्चा लड़का हो, तो उसको मैं कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यानी बड़ा बच्चा तो लड़का है और छोटे वाली लड़की है। बड़ा बच्चा लड़का है और छोटे वाला भी लड़का है, दोनों लड़के हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आएंगे टोटल पॉइंट से सैंपल स्पेस के। अब इवेंट ई जो आपको फाइंड करने के लिए इसने बोल रखा है वो क्या है, इवेंट ई कॉमन है 2 पार्ट इसमें। ठीक है, ई तो आपको फाइंड करनी है, और इवेंट ई में क्या फाइंड करवाया है, बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल, यानी दोनों बच्चे लड़कियां हो। अब दोनों बच्चे लड़कियां हो तो एक ही केस है ये। ठीक है, यानी जी जी ये आपको दे रखा है। ओके, अब फर्स्ट पार्ट गिवन कंडीशन ओकर्ड इवेंट वो क्या है, वो आपको दे रखी है यंगेस्ट इज ए गर्ल, छोटी वाली बच्ची लड़की हो। अब छोटी वाली बच्ची लड़की हो, चलो मैं एक बार मैं स्टेटमेंट में लिख देता हूं, यंगेस्ट इज गर्ल। तो इवेंट एफ में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, छोटी वाली लड़की होनी चाहिए, यानी स्मॉल जी इसमें है उसमें है। ठीक है ना, तो ये 2 केसेस हैं, जी जी और बी जी। ठीक है, इंटरसेक्शन की बात करें इनकी, ई इंटरसेक्शन एफ, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, जी जी। अब इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। पूछा क्या इसने, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ हैज ओकर्ड विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ओकर्ड इवेंट एफ। ई इंटरसेक्शन एफ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ई इंटरसेक्शन एफ में एक ही एलिमेंट है ना, आउट ऑफ 1 2 3 4, तो ये तो आ गया 1/4। और इवेंट एफ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी आएगी एफ छोटे वाली लड़की हो। ठीक है, यानी 2 केसेस हैं इसमें, 2 आउट ऑफ 4 यानी 2/4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 1/2। जो सेकंड पार्ट है, सेकंड में आपको इवेंट एफ क्या दे रखी है, जो ऑलरेडी ओकर्ड है उसमें भी इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दोनों बच्चे लड़कियां हो। अगर ऐसा हो, घटित हो चुकी है ये पहले ही से घटना, वो क्या है, एट लीस्ट 1 इज गर्ल, कम से कम एक बच्चा लड़की हो, एट लीस्ट 1 इज गर्ल। तो इवेंट एफ में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, कम से कम एक लड़की तो होनी चाहिए, और हो सकता है कि दोनों भी लड़कियां हो। ठीक है ना, यानी दोनों बॉयज नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये हुआ ना एट लीस्ट 1 इज गर्ल, यानी कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, ज्यादा ज्यादा चाहे दोनों लड़कियां हो। तो भाई ये केस नहीं चलेगा क्योंकि इसमें कम से कम एक भी लड़की नहीं है, तो ये तो चलेगा नहीं, बाकी तीनों केसेस आएंगे, जी जी, जी बी और बी जी। ठीक है, इस इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 2 3 आउट ऑफ 4। अच्छा, ई इंटरसेक्शन एफ क्या बनेगा, ई इंटरसेक्शन एफ, ई में और एफ में कॉमन एक ही पॉइंट है, जी जी।
यानी दोनों बच्चे लड़कियां हों, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये फाइंड करना है, तो ये जो इंटरसेक्शन वाला है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ई इंटरसेक्शन एफ की, एक ही तो पॉइंट है 4 में से 1/4 अपॉन 3/4, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आई 1/3, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसको पढ़ रहा हूं मैं एक बार। एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, यानी 300 ऐसे क्वेश्चन है जो ट्रू फॉल्स के इजी हैं, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन और 200% ऐसे हैं जो डिफिकल्ट है ट्रू फॉल्स में ही, 500 इजी एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड 400 डिफिकल्ट एमसीक्यूज हैं, ठीक है। इफ ए क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए कि वो इजी क्वेश्चन होगा, गिवन दैट यानी ओकर्ड इवेंट एफ इट इज ए एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको टेबल से बता देता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। टाइप्स इधर और इधर क्या क्या टाइप हैं, एक तो है इजी और डिफिकल्ट और दूसरा है एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स, टीएफ टाइप और एमसीक्यूज, और इधर लिख रहा हूं मैं इजी वाले और दूसरा कॉलम डिफिकल्ट, ठीक है। जो इजी टाइप के हैं, इजी टाइप के भी 2 कॉलम बनेंगे, एक तो ट्रू फॉल्स में और एक एमसीक्यूज में, ठीक है, और डिफिकल्ट के भी। और इधर मैं टोटल लिख देता हूं, इधर भी टोटल, टोटल की तो बिल्कुल जरूरत पड़ेगी ना, ठीक है। इस टेबल को आगे बढ़ाना होगा। अब एक बार फिर से क्वेश्चन में जो डाटा दे रखे हैं उनसे इनको फिलअप करते हैं। फर्स्ट इसने बोल रखा है 300 इजी ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स वाले में इजी कितने हैं 300 क्वेश्चंस, और कह रहा है 200 डिफिकल्ट है ट्रू फॉल्स में ही, ट्रू फॉल्स डिफिकल्ट है 200। नेक्स्ट 500 इजी एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज इजी 500 क्वेश्चंस, और डिफिकल्ट है 400, ये 0 है और ये 400। टोटल करते हैं, टोटल ट्रू फॉल्स कितने हैं 3 + 2 500, टोटल ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, ठीक है। और एमसीक्यूज कितने हैं टोटल 900। अच्छा इजी वाले कितने हैं 800, इजी वाले दोनों है आगे, ट्रू फॉल्स भी और एमसीक्यूज भी, और डिफिकल्ट 600। टोटल इनका सम और इनका सम सेम होना चाहिए, 8 + 6 1400, इधर 9 + 5, यानी टोटल क्वेश्चन है 1400। इनमें से एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया और इस बात की प्रोबेबिलिटी इसने पूछी है, किस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी है, जिसको मैं इवेंट ई ले रहा हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, किसकी प्रोबेबिलिटी कि वो क्वेश्चन सिलेक्ट किया वो इजी होगा, सिलेक्शन ऑफ एन इजी क्वेश्चन। और जो इवेंट आपको ऑलरेडी ओकर दे रखी है वो क्या है, गिवन दैट इट इज ए एमसीक्यूज, सिलेक्शन ऑफ एन एमसीक्यूज, सॉरी ऑफ ए एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ बनेगी उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ को समझते हैं एक बार। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है कि इजी क्वेश्चन होना चाहिए और वो भी किसमें, एमसीक्यूज में। तो एमसीक्यूज में इजी क्वेश्चन कितने हैं, एमसीक्यूज में इजी क्वेश्चन है 500, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 500, ठीक है। और क्या चाहिए, और मेरे को चाहिए एफ के एलिमेंट, इवेंट एफ के। तो एफ जो एलिमेंट सॉरी इवेंट है उसमें क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं, एमसीक्यूज है 900, ओके। इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। वैसे तो आप नंबर वाले से भी कर सकते हो, जो ई बाई एफ इवेंट फाइंड करनी है
इन दोनों का रेशियो ही क्या आएगा, E/F आएगा। और अगर प्रोबेबिलिटी से कर रहे हो तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। 500 आउट ऑफ टोटल कितने हैं 1400, और इवेंट F की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इवेंट F की प्रोबेबिलिटी आएगी 900 बाई टोटल 1400। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E when event F has occurred will be probability of E intersection F upon probability of event F। E intersection F की प्रोबेबिलिटी कितनी है 500 अपॉन 1400 अपॉन F की प्रोबेबिलिटी क्या है 900 अपॉन 1400, तो ये आएगा 500 अपॉन 900 यानी 5/9, ये इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला गया है कि 2 डाइस हैं और उनको टॉस किया है तो टोटल आउटकम कितना आएंगे 36 आएंगे। तो यहां पे मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट लिखे हैं सैंपल स्पेस की, वो कितने हैं 36। और इसने 2 इवेंट दे रखी है जिसमें एक इवेंट ऑलरेडी ओकर्ड है, वो है गेटिंग डिफरेंट नंबर, जिसको मैंने इवेंट F से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे इवेंट F किसको रिप्रेजेंट कर रही है गेटिंग डिफरेंट नंबर, यानी उन दोनों पे सेम नंबर नहीं है, अलग अलग नंबर है। इसका मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इन 6 केसेस को नहीं लेना, बाकी 30 केसेस को आप इंक्लूड करोगे, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है F में एलिमेंट है 30, ओके। टोटल 36 थे, उसमें से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये 6 केसेस को एक्सक्लूड करना है, हटाना है, बाहर करना है, ठीक है। बाकी बचे 30 केसेस, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 30 इन इवेंट F। और जो इवेंट E है वो किसको रिप्रेजेंट करे, किसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है, वो है सम ऑफ अ नंबर इज 4, यानी जो नंबर आएंगे, जो आउटकम्स आ रहे हैं दोनों डाइस पे, उनको प्लस करे तो उनका सम 4 आना चाहिए, ठीक है। तो इवेंट E जो है उसमें क्या क्या एलिमेंट होंगे, सम क्या आना चाहिए 4, तो 1 1 तो नहीं ले सकते, 2 आ रहे हैं। और 4 के लिए क्या ले सकते हैं 1 3 ले सकते हैं, 3 1 ले सकते हैं, और 2 2 ले सकते हैं। ये 3 केस हैं जिनमें सम क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, बात करें इनके इंटरसेक्शन की, तो E इंटरसेक्शन F में क्या क्या आएगा, मतलब जो E में आ गया और F में आ गया उन दोनों का कॉमन पार्ट, ठीक है, कॉमन पॉइंट्स। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अलग अलग नंबर होने चाहिए, और इवेंट E रिप्रेजेंट कर रहा है इन तीनों को। तो इसमें जो अलग अलग वाले हैं, इसको जो सेम वाले इसको तो छोड़ दो, ये तो F में है ही नहीं, और E इंटरसेक्शन F का मतलब है दोनों का कॉमन, तो ये पॉइंट तो F में नहीं है, तो इसको छोड़ दो। बाकी दोनों पॉइंट तो है ना, ये क्या कह रहा है डिफरेंट होनी चाहिए, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। और इनका सम 4 भी आ रहा है, ठीक है। तो इवेंट E इंटरसेक्शन F में क्या क्या पॉइंट आए 1 3 3 1, ओके। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कितने पॉइंट्स है 2 आउट ऑफ 36। और जो इवेंट F है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F 30 आउट ऑफ 36। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E when event F has occurred will be probability of E intersection F upon probability of occurred event F। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी है 2/36, और इवेंट F की प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी, वो आया था 30/36। ये 36 कैंसिल, 2/30 यानी 1/15, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इसमें एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई, एक डाई को फेंक दिया और उससे जो आउटकम आ रहे हैं 1 to 6 कुछ भी हो सकता है। इफ ए नंबर ऑफ 3 कम्स अप, अगर मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, अगर 3 का मल्टीपल आता है, अब 3 का मल्टीपल क्या है, या तो 3 या 6, 2 केसेस है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अगर 3 का मल्टीपल आएगा तो थ्रो ए डाई अगेन, तो एक डाई को फिर से फेंकेगा, ठीक है। एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स, और अगर इसके अलावा कोई दूसरा नंबर आता है, टॉस ए कॉइन, तब एक कॉइन को टॉस करते हैं। हाँ, बैठ जा, वैसे छुट्टी थी आज की छुट्टी थी, कोई बात ना, आगे तो बैठ जा, क्वेश्चन सोल्व कर ले। ये देख ले, थारी क्लास का है, मैसेज कर दिया था, देखा ही नहीं तूने। जो ऐसे है ना सैंपल स्पेस में जो पॉइंट आएंगे वो क्या क्या आ रहे हैं, सबसे पहले मैं उसको लिख रहा हूं। इसने देखो कंडीशन रखी है, अगर 3 या 3 का मल्टीपल आते हैं ना, तो फिर वापस एक किसको फेंक रहा है, डाई को फेंक रहा है, अन्यथा
वो फिर एक एक कॉइन को टॉस कर रहा है। अगर मान लो फर्स्ट केस की उस पे 3 या 3 का मल्टीपल आ गया, 3 का मल्टीपल आ रहा है, मतलब या तो 3 आए या 6 आए, तो सपोज 3 आ गया, तो सेकेंड टाइम वो फिर से एक डाई थ्रो कर रहा है, ठीक है, यानी सेकेंड टाइम 1 आ सकता है डाई पे, 3 के साथ 2 आ सकता है। ये कब जब 3 आ चुका, ठीक है, 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, 3 6 आ सकता है, ठीक है। और 3 का मल्टीपल 6 भी है ना, अगर 6 आएगा तो फिर से डाई, यानी उसके साथ 1 आ सकता है, 6 से 2 आ सकता है, 6 3 आ सकता है, 6 4 आ सकता है, 6 5 आ सकता है और 6 6 आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो वो केस है जब 3 के मल्टीपल आए। सीधो आ जा, रहने दे ठंड है, सीधो आ जा। क्यों, ये क्वेश्चन क्या कहें, आई सी, चल ले तू पढ़ा, हाँ बैठ जा। नेक्स्ट, अगर ये 3 के मल्टीपल नहीं है, 3 के मल्टीपल नहीं है मतलब 1 आए 2 आए, 3 नहीं, 4 आए 5 आए 6 नहीं, तो वो एक कॉइन को टॉस कर रहा है। अगर 1 आता है तो कॉइन को टॉस करेगा तो उसके साथ हैच आ सकता है, यानी हेड आ सकता है, 1 के साथ टेल भी आ सकता है, 2 के साथ हेड आ सकता है, लास्ट 15 2 और बच गए इसके बाद, 2H 2T, और 3 को तो लेना नहीं है, 4 को लेंगे, 4H 4T, और उसके बाद 5 1 5T और 5H, ये केस, ठीक है। 6 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो 3 का मल्टीपल है। तो जो ऐसे इवेंट है, ऐसे जो सैंपल स्पेस है उसमें ये एलिमेंट आएंगे। इवेंट ई जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और इवेंट एफ जो ऑलरेडी ओकर्ड है। तो इवेंट ई किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है इसने, इवेंट ई पूछा है इसने, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन शो ए टेल, कॉइन शोज ए टेल, यानी कॉइन पे क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। तो इवेंट ई में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, टेल आना चाहिए ना कॉइन पे, तो टी वाले देख लो, एक तो ये है, एक ये है, और टी वाला एक ये है, एक ये है, 4 पॉइंट्स हैं, 1T 2T 4T और 5T। इवेंट एफ ऑलरेडी ओकर्ड इवेंट, और ये है आपके पास गिवन दैट में देखो कहां गया, गिवन दैट एट लीस्ट 1 डाई शो 3, एट लीस्ट 1 डाई शो 3, यानी कम से कम एक डाई पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ठीक है। कम से कम एक डाई पे 3 तो होना ही चाहिए, और एक से ज्यादा है तो भी चलेगा, मतलब ये केस भी आपको लेना है। तो इवेंट एफ किस किस को रिप्रेजेंट करेगा, एक बार तो 3 होना ही चाहिए ना, यानी 3 वाले सभी, ये लाइन कंप्लीट, ये भी, और कहीं भी 3 नहीं है, ठीक है। तो 6 और 1 7 केसेस आएंगे, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, एक केस हो रहा है 6 3, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब दोनों का कॉमन। अब कॉमन तो इसमें है ही नहीं भाई, इसमें तो 3 के मल्टीपल नहीं है, और ये सारे 3 के मल्टीपल आ रहे हैं, 3 के मल्टीपल नहीं है तो कॉइन को टॉस कर रहा है, इसमें तो ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं, ठीक है ना। तो इनका कॉमन पार्ट नहीं है, अगर कॉमन पार्ट नहीं है तो इसमें इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 आएगा, और ई इंटरसेक्शन 5 आ गया तो इनकी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी वो भी क्या आएगी, 0, ठीक है। ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपको इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है 0, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी है ए की व्हेन इवेंट बी हैज ओकर्ड, ये आपसे पूछा है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब देखो जो नीचे इवेंट आ रही है बी, उसकी प्रोबेबिलिटी तो आपको 0 दे रखी है, ठीक है, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 0, ये तो क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो गया। तो ये इसमें ऑप्शन देख लेना कौन सा है, बी है, सी है, डी है, जो भी है वो इसका आंसर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपको ये कंडीशन रखी है दोनों की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इक्वल है,
ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब बी ओकर्ड है और बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब ए आपको दे रखा है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ए और बी में रिलेशन पूछा है उनकी प्रोबेबिलिटी में, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। यहां पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए लिखे तो एक ही बात है, दोनों का कॉमन, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। अब इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे तो ये तो कैंसिल हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, ये इनमें रिलेशन होगा। इसी के साथ एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी बुक की कंप्लीट हो चुकी है, जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस पे थी। अब नेक्स्ट वीडियो करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स।